25 मई भाजपा गई। बस यही कहना चाहेंगे। यस, 25 मई भाजपा गई। 2 महीने में एक बाहर के आदमी को चुनाव लड़ना हो एक शहर में, तो वो शहर में रहना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कितने दिन मुख्यमंत्री महोदय इस शहर में थे। हिंदुस्तान कोई ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी ना है, हम और आप हिंदुस्तान बनाते हैं। करनाल लोकसभा सीट, करनाल विधानसभा सीट, दोनों सीट इस बार कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा के लोकसभा चुनावों पर सभी नेताओं की नजर बनी हुई है। हालांकि यहां से आप समझिए कि करनाल सीट जो है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से जो पूर्व सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, वो रेस में उतरने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि सामने कौन से कैंडिडेट जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में एक नाम है कांग्रेसी नेता चाणक्य पंडित, जो लगातार जब अनाउंसमेंट जो है नहीं होती है चुनावों की, तब से वो एक्टिव है, लगातार हर गांव में जा रहे हैं। चाहे वो पानीपत की बात की जाए, चाहे वो करनाल की बात की जाए। आज हम उनसे ही लोकसभा चुनावों पर बातचीत कर लेंगे कि अब 2 महीने रह गए हैं, डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है, तो उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और वो कैसे देखते हैं। सर, टिकट मिल जाती है, नाम आता है सामने, जो है पूर्व सीएम है, कैसे लड़ेंगे? देखिए मैम, हम बहुत लंबे समय से कांग्रेस को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस के संदेश को पहले तो हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से, और उसके पश्चात घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के संदेश को इस प्रदेश के आवाम की आखिरी पंक्ति तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के लिए बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके पश्चात हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चली, फिर आप घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 1.5 years कांग्रेस इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, एंड आने वाले समय में नज़दीक ही है। आप देखेंगे 25 मई भाजपा गई। बस यही कहना चाहेंगे। यस, 25 मई भाजपा गई, दैट इज़ आवर स्लोगन। अच्छा, यहाँ पे अगर करनाल लोकसभा की बात की जाए तो अभी जो सांसद हैं वो भी जो है उनके साथ तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए जुड़े हुए हैं, कैसे उसको देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, बीजेपी अभी जागी है। देखिए, बीजेपी का चेहरा किस बात का प्रतीक है? बीजेपी का चेहरा बेरोजगारी का प्रतीक है, बीजेपी का चेहरा महंगाई का प्रतीक है, बीजेपी का चेहरा अहंकार का प्रतीक है। और देखिए, आप सर्वधर्म के ग्रंथों में जाएंगे, पुराने कथाओं में जाएंगे, तो आप देखेंगे प्रभु अहंकार को टॉलरेट नहीं करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है भगवान के घर में। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये प्रभु की इच्छा आप देखेंगे इस प्रदेश, इस क्षेत्र, इस देश के आवाम की आवाज़ के रूप में निकल के आएगी, जिसमें आने वाले समय में बीजेपी पूर्ण रूप से परास्त होगी और कांग्रेस की सरकार की स्थापना होगी। देखिए, आप लंबे समय से आपकी कहे कि जो पारिवारिक रहा है वो भी कांग्रेस से ही रहा है और अभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और टिकट की उम्मीद कितनी है? लगता है मिल जाएगी? लगातार आप एक्टिव हैं फील्ड में। देखिए, हमारी एक्टिविटी एक डिफरेंट स्फीयर में है, एक अलग एरिया में है। हमारी एक्टिविटी इसलिए है, हमारे सारे प्रयास इसलिए गियर्ड हैं कि हम कांग्रेस के संदेश को, जैसा मैंने पहले कहा, इस क्षेत्र के आवाम की आखिरी पंक्ति तक लेके जाएं। हमारी एक्टिविटी इसलिए गियर्ड नहीं है कि हम में से किसी को टिकट मिले। देखिए, वो बड़ा सेल्फिश मोटिव हो जाता है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाएं। आने वाले चुनाव में बीजेपी ने, जैसा मैंने आपको 3 उदाहरण दिए कि बीजेपी का चेहरा किस बात का प्रतीक है, उसी प्रकार से जैसे इस देश में किसान का तिरस्कार हुआ है, मजदूर के साथ उसको उसके पुरुषार्थ का अर्थ ना देके उस पर महंगाई का दोहरा तमाचा मारा गया है, व्यापारी को एमएसएमई की नीतियों के माध्यम से और अलग अलग सरकारी नीतियों, जीएसटी के माध्यम से व्यापारी की कमर को तोड़ा गया है, आड़तियों पे निशाना साधा गया है। ये सब बीजेपी के सामने आएगा। आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में
ये सब जनसमूह, हिंदुस्तान कोई ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी ना है, हम और आप हिंदुस्तान बनाते हैं। इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश के सैनिक, इस देश के आड़ती, इस देश के व्यापारी, इस देश के स्टूडेंट्स, इस देश की महिलाएं, इस देश के दलित, मतलब हर समाज के हर वर्ग को जब आप एक समूह के रूप में देखते हैं तो वो हिंदुस्तान बनता है। तो आज समाज के हर समूह पे, हर वर्ग पे बीजेपी ने निशाना साधा है, और ये जिस प्रकार की अहंकार से लैस सरकार है, इनको अभी पता लगेगा, इनके अहंकार का जवाब इनको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। करनाल लोकसभा से जो लोकसभा प्रत्याशी है उनका चेहरा बदल दिया गया, जो सांसद है मौजूदा उन्हें टिकट नहीं मिली। क्या लगता है क्या कारण रहा कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री को इस रेस में उतारना पड़ा? देखिए, एक लॉजिकल डेरिवेशन जो आप भी समझेंगे वो बड़ी स्पष्ट है। अगर आप लॉजिकली मामले को देखें तो कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता था कि बीजेपी को बड़ी प्रबल जीत मिली थी। अगर प्रबल जीत मिली थी तो आप इस बार उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आज आप देख रहे हैं कि जो नज़रअंदाजगी बीजेपी ने करी, जो अहंकार बीजेपी ने दिखाया, जिस प्रकार से किसान का तिरस्कार किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बीजेपी की अपनी समीक्षा में उन्होंने पाया कि अगर कैंडिडेट को नहीं बदला गया तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। उन्होंने राज्य में भी सरकार बदली, यहाँ भी कैंडिडेट को बदला। इसका मतलब ये राज्य में भी कमज़ोर हैं और करनाल में भी कमज़ोर हैं, अपनी ओन समीक्षा में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिन कारणों की वजह से भाजपा अपनी समीक्षा में उन्होंने पाया कि जो लोग चंडीगढ़ में रिजेक्ट हो गए हैं उनको करनाल के ऊपर थोप दिया जाए, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो इस क्षेत्र का आवाम है, जो हरियाणा के लोग हैं, वो बीजेपी को इस बात का जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। कांग्रेस पार्टी कब हरियाणा के कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट जारी कर सकती है? इंतजार बहुत ज़्यादा लोगों को है। ये तो संभावनाओं की बात है, इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। अच्छा, कई आपका नाम जो है वो ऊपर आ रहा है कि इस बार जो आप टिकट लेकर आ रहे हैं, आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर पार्टी ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा कि आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से हम उसको सौभाग्य मानकर आगे बढ़ेंगे। पर ये हमारे पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मर्जी है, जिसको भी यहाँ भेजेंगे निश्चित रूप से हम प्रबल रूप से उनकी मदद करके और उनको लोकसभा में, करनाल सीट इस बार कांग्रेस पार्टी की है, करनाल लोकसभा सीट, करनाल विधानसभा सीट, दोनों सीट इस बार कांग्रेस पार्टी की। करनाल विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है, उसे कैसे देखते हैं? खुद सीएम जो है उतरने वाले हैं वहाँ पर भी। देखिए, करनाल शहर में आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय यहाँ के विधायक थे। 10 साल में वो ये ऐसी कोई सौगात जिनको अगले 10 साल के लिए भी लोग याद करें, 100 साल नहीं, अगले 10 साल के लिए भी याद करें, ऐसी कोई सौगात करनाल में, देखिए, एक स्पेशल प्लेस होती है कि आपके विधायक मुख्यमंत्री हैं। आप भी मानेंगे कि एक स्पेशल स्टेटस है। तो डेफिनेटली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए था जिसको लोग याद रखें। अब अगर आप इस क्षेत्र में एनडीआरआई को देखेंगे, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी पंडित चिरंजीलाल ने बनवाया था, उस समय में हुई थी, कांग्रेस सरकार में हुई थी। जब कल्पना चावला बना तो ये भी कांग्रेस की सरकार में बना था। उसके पश्चात अगर आप ऐसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो गूडा गैस प्लांट बना, CSSRI के वेरियस इंस्टीट्यूट्स बने, ये सब कांग्रेस के समय में हुआ था। आपकी डबल लेनिंग ऑफ रेलवे लाइन, आपकी 4 लेनिंग ऑफ हाईवेज, दिस वाज ऑल डन इन कांग्रेस। यहाँ मुख्यमंत्री रहने के बावजूद यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ को इस प्रकार की कोई सौगात नहीं दे पाए, ये दर्शाता है कि बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं था इस क्षेत्र के विकास में। बीजेपी ने एक हाई हैंडेड तरीके से यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों की नज़रअंदाजगी करी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब एक नए कैंडिडेट को यहाँ ले आए हैं,
जिनको करनाल के बारे कुछ पता नहीं है, करनाल की परिस्थितियों के बारे कुछ नहीं पता। 2 महीने में उनको करनाल में चुनाव लड़ना है, और यही तो है अहंकार का सबूत। 2 महीने में एक बाहर के आदमी को चुनाव लड़ना हो एक शहर में, तो वो शहर में रहना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कितने दिन मुख्यमंत्री महोदय इस शहर में थे, वो तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि करनाल की नज़रअंदाजगी 10 साल हो चुकी है, और आने वाले चुनाव में यहाँ से अगर मुख्यमंत्री महोदय उतरते हैं एज एन MLA प्रत्याशी फ्रॉम द BJP, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। आप कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार में बना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो इस बात से भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने पोर्टल ला दिया और लोगों को बहुत सुविधा दी है। देखिए, पोर्टल की सुविधा या असुविधा के विरुद्ध लोगों ने विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न जगहों पे आवाज़ उठाई है। ये पोर्टल की सुविधा नहीं है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिससे हर परिवार का एक आदमी निश्चित रूप से सरकारी दफ्तर में सुबह से शाम तक खड़ा रहे, भ्रष्टाचार पे एक्सपोज्ड रहे, और शाम को हताश घर आ जाए। आप देखिए 10 साल में भी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इनके कागज़ पूरे नहीं हुए। इन 10 years they could not finish it. It's a very big problem. फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में यहाँ के नौजवानों को, गृहस्थों को, हाउस होल्ड्स को घेर लिया गया है कि अगर एक आदमी, जैसा मैंने आपको कहा, तहसील में या सरकारी दफ्तरों में ना खड़ा रहे तो ये कागज़ पूरे हो भी नहीं सकते। और दुर्भाग्य की बात है कि ये पोर्टल की सरकार है, और हरियाणा के आवाम ने मन बना लिया है कि हम इस पोर्टल की अहंकारी सरकार को निश्चित रूप से हटाएंगे, क्योंकि पोर्टल इज़ नथिंग बट एक्सपोजिंग द कॉमन मैन टू करप्शन। कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव आने में पता लगेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिग्गज नेता हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो एक ऐसे बड़े स्वरूप में हैं कि हम सब उनकी छतरी के नीचे, अगर उनको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदेश देता है तो निश्चित रूप से खड़ा होना चाहेंगे। टिकट नहीं मिलती तो कभी बाहर जाने का सोचा है? कांग्रेस से आज़ाद जा सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? मैंने आपको थ्रू आउट बताया कि हम तो निरंतर कांग्रेस को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि टिकट का सवाल नहीं है, अगर कांग्रेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो टिकट जिसको भी आप देंगे वो हार जाएगा। तो हमने तो कांग्रेस को स्ट्रांग करने का काम करा है, हम ऐसे छोटे सेल्फिश मोटिव से थोड़ी ना ऑपरेट करेंगे। चलिए, फिलहाल आप समझिए कि जो करनाल लोकसभा सीट के नतीजे आएंगे वो देखने वाली बात रहने वाली है कि आखिर जो है करनाल में किस पार्टी का सांसद बनता है, क्योंकि आप समझिए कि करनाल में जो अब तक सांसद रहे वो पानीपत से रहते थे। करनाल को उनका लोकल सांसद भी नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ तक कि कोई लोकल विधायक भी नहीं मिल पा रहा था। और इस बार फिर से जो बीजेपी है वो दोनों कैंडिडेट जो है बाहर से लेकर आई है। हालांकि सामने कौन से प्रत्याशी आते हैं और वो जीत हासिल करते हैं नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। और करनाल की जनता इस बार बदलाव करती है या नहीं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।